भैया पंचम गति मिले या ना मिले, बोलो पंचम गति मिले या ना मिले, 5 महाव्रत मिले ना मिले, पंच परमेष्टि मिले ना मिले, 5 समितियां मिले या ना मिले, 5 तीर्थ मिले या ना मिले, पर 5,000 रुपये जरूर चाहिए। बच्चे को 500 रुपये चाहिए, 5 रुपये दो तो फेंक देता है। क्या करना है 5 रुपये का? 5 रुपये में तो किटकेट भी नहीं आता है, कोई दुकान पर खड़ा नहीं होने देगा। बच्चे भी समझते हैं कि 5 का नोट है कि 50 का नोट है कि 500 का नोट है, नहीं चाहिए। भैया ध्यान रख करके चलना। अठे से लाओ, इधर देखो, ये देखो पोर्शन है ना, एक्शन नमो सिद्धाराम। अठे से लाओ, अठे से लाओ, अठे लाओ। काम चलने वाला, काम चलने वाला नहीं है, काम चलने वाला नहीं है, वो तो चाहिए ही चाहिए। ये ध्यान रख करके चलना, तुम जो जो कर रहे वो सब दूसरे के लिए कर रहे। अगर बेटा से कहो दीक्षा ले लो तो यही बोलता है थोड़ी मम्मी पापी की व्यवस्था जमा दें, उसके बाद आपको क्या टेंशन है। नमो सिद्धाराम। दीक्षा लो ना, थोड़ा मम्मी पापा के लिए उनकी व्यवस्था जमा दें, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, उसके बाद में दीक्षा लूंगा। माता पिता से कहो कि भैया है ना दीक्षा ले लो, तो बोलते कि बच्चों के लिए थोड़ी व्यवस्था जमा दें, उसके बाद में दीक्षा लेंगे। अरे कौन किसकी व्यवस्था जमाता है? दाने दाने पर लिखा है नाक का चना, नाक का याद आया, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। अरे कौन किसकी व्यवस्था कर सकता है? पूत सपूत तो काधन संचय, बोलो पूत सपूत तो काधन संचय, और पूत कपूत तो काधन संचय। अगर तुम्हारा पुत्र गुणवान है, ध्यान से सुन लेना, यदि तुम्हारा पुत्र गुणवान है, यदि तुम्हारा पुत्र चरित्रवान है, यदि तुम्हारा पुत्र बुद्धिमान है, यदि तुम्हारा पुत्र समझदार है, तो उसे किसी के वो किसी पिता की संपत्ति का मोहताज नहीं होता है। वो तो जिस चीज पर कागज पर हाथ रखेगा वो नोट हो जाएगा, लोहे पर हाथ रखेगा वो सोना हो जाएगा, चद्दर पर हाथ रखेगा वो चांदी हो जाएगी, है ना। खुद की व्यवस्था बनाएगा और सबकी व्यवस्था बनाएगा। तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है, बोलो माताओं, तीर्थंकर भगवान का जब जन्म होता है, अरे तुम तब जन्म होता है तब क्या होता है, क्या होता है? तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो रत्नों की वर्षा होती है। तुम लोग इतने भुलक्कड़ हो, तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो 3 बार रत्नों की वर्षा होती। अरे जन्म के समय क्या, जन्म के 6 महीना पहले से ही रत्नों की वर्षा होने लगती है। एक जीव का जन्म हुआ और सारे विश्व की दरिद्रता दूर हो गई, सारी गरीबियां दूर हो गई, है ना। सबके घर सोने चांदी से भर गए, सबके घर में आनंद होने लगा, सबके घर में महोत्सव होने लगा, है ना। सबकी दरिद्रता दूर हो गई। अगर पुत्र तुम्हारा अच्छा है तो उसे कमा करके देने की आवश्यकता नहीं है। अब पूत ही कपूत हो, बोलो पूत ही कपूत हो, सारे नोट है ना फूंक दिए, बोलो सारे नोट। हाँ, अगर ऐसा एक करते तो दोस्ती का प्रतीक है। ऐसा करो तो क्या है? ऐसा करो ना, ऐसा करो तो दोस्ती का प्रतीक है, और ऐसा करो तो दुश्मनी का, बोलो ऐसा करो तो ये दुश्मनी का बीड़ी पीता है। बीड़ी पीने वाला ही ऐसा करता है, बीड़ी पीने वाला ऐसा करता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना, पुत्र अच्छा है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपनी खुद की चिंता करो, है ना। तुम दुनिया सबके लिए कमाते हो और हम अपने लिए कमाते हैं। तुम दुनिया के लिए पीते हो, हम अपने लिए पीते हैं। तुम दुनिया के लिए जीते हो, हम अपने अपने के लिए जीते हैं। ये अपने लिए जीते, ये अपने लिए जीते, हम अपने लिए जीते। सब अपने अपने लिए करते हैं, सब अपने अपने लिए करते हैं। ये ध्यान रख करके चलना कि जब भाई होते हैं, है ना, उन भाइयों में क्या होता है कि जब बच्चा होता है, जब तक वो पिता नहीं बनता है तब तक उसे चिंता नहीं रहती है। जब तक बच्चा पिता नहीं बनता है तब तक उसे
चिंता नहीं रहती है। जब तक वो बच्चा रहता है तब तक मस्त रहता है, खाता है, पीता है, सोता है। जैसी शादी होती है चिंता चालू हो जाती है, जैसी बच्चे होते हैं चिंता चालू हो जाती है। इनके लिए कमा रहे, इनके लिए कमा रहे। तो वो क्या व्यक्ति अपना भाग्य लेकर के, लोग आते कई बार, बोले महाराज जी हमारा हाथ देखना, बोलो महाराज जी हमारा, हाँ बोलो दिखाओ महाराज जी हमारा, है ना, हाथ देखना। भाग्य रेखा है कि नहीं, बोलो भाग्य रेखा है कि नहीं। आयु रेखा कितनी है, 40 साल, 60 साल, 70 साल, 80, 90, 100। भैया कितना जीना चाहते हो, बोलो आप कितना जीना चाहते हो, उतनी बता देता हूं मैं। बोलो कितना जीना चाहते हो, हैं 100 साल, 200 साल जीते ही रहोगे क्या, है मरने का फुर्सत नहीं है। आप तो अपनी भी उम्र हमको दे दो। भैया ये ध्यान रख करके चलना, ये संसार की स्थिति ऐसी है, ये संसार ही ऐसा होता है। आदमी अपनी है ना दिखाता है, आदमी अपनी दिखाता कि मेरा भाग्य कैसा है। अरे भैया भाव अच्छे रखो, भाग्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। और भाव खराब है तो भाग्य कहां से अच्छा बनेगा। अपने परिणामों को अच्छा रखो। दिगंबर महामुनिराज जो का आहार करते हैं वो अपने ज्ञान ध्यान तप करने के लिए करते हैं, तपस्या करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, धर्म में ध्यान करने के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए करते हैं। अगर साधु गमन करता है तो साधु के गमन करने के 3 हेतु हैं। कितने हेतु हैं? साधु के गमन करने के लिए गमन करने के 3 हेतु हैं। इस स्थान से स्थानांतरित होते हैं, जहां रुके हैं वहां से गमन इसलिए करते हैं कि यहाँ के लोगों से मोह ना बढ़े। क्या ना बढ़े? क्योंकि यहाँ रहते हैं तो रहते रहते क्या हो जाता, लोगों को मोह हो जाता है। महाराज जी यहाँ से जाना मत, बोलो महाराज जी यहाँ से, तो क्या तुम भगाने आए क्या? महाराज जी यहाँ से जाना नहीं, यहीं रहना, यहीं रहना, यहीं रहना। आप चिंता नहीं करना, आपकी सब व्यवस्था, तो बोलो ना फिर, आपकी सब व्यवस्था हो जाएगी। आप कहीं नहीं जाना, चौके भी होता जाएगा। आप तो टिके रहना, चाहे कोई टिकाए या ना टिकाए, आप तो टिके रहना। हमारी समाज ऐसी है, कोई नारियल चढ़ाए या ना चढ़ाए, आप तो आराम से रहो, कोई चिंता नहीं करना। जब किसी का चौका नहीं होगा तब, जब किसी का नहीं होगा तब हमारा कोई व्यवस्था टूटेगी नहीं, व्यवस्था बनाएंगे नहीं और कमी कोई आएगी नहीं। हमारे यहाँ चौके ऐसे लगते रहते, कोई ना कोई करता रहेगा, है ना, होता रहेगा। आप तो रहो आराम से धर्म। भैया ये ध्यान रख के चलना, साधु कभी इन व्यवस्थाओं का विचार करते ही नहीं। हमारे भाग्य का कहीं भी जाने वाला श्रावक को इतना मोह हो जाता है, रहते है ना, इतना मोह हो जाता है कि वो उनको छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए ज्यादा मोह हो जाता है तो साधु स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चला जाता। दूसरा बिहार का कारण है, दूसरा बिहार का जो कारण है वह दूसरा बिहार का कारण यह है कि कहीं धर्म प्रभावना के लिए, क्या किसके लिए? धर्म प्रभावना के लिए साधु क्या करते हैं? धर्म प्रभावना के लिए साधु गमन करता है। धर्म प्रभावना के लिए कहीं विधान, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, महोत्सव के लिए तीसरा कारण विहार करने का तीर्थ यात्रा। क्या? पहला मोह को हटाने के लिए, दूसरा धर्म प्रभावना के लिए, और तीसरा तीर्थ यात्रा के लिए, और चौथा कारण बिहार का जो है गुरु के दर्शन करने के लिए। क्या करने के लिए? चलो बोलो चारों कारण क्या बदला है? चारों कारण बिहार के मोह को हटाने के लिए। पहला कारण है यहाँ के लोगों से राग जो बन रहा है, इससे हमारा मोक्ष मार्ग दूषित हो रहा है। राग को हटाने के लिए पहला कारण। दूसरा कारण होता है धर्म, बोलो धर्म प्रभावना के लिए तीर्थंकर भगवान का समोषण एक जगह नहीं लगता है, जगह जगह तीर्थंकर भगवान का समोषण लगता रहता है। और उस क्षेत्र के लोगों को धर्म का लाभ, उनके लिए धर्म का लाभ मिलता है। तो दूसरा हेतु क्या दिया? धर्म प्रभावना।
तीसरा हेतु क्या दिया? तीर्थों की यात्रा। सम्मेद शिखर जी, गिन्नार जी, चंपापुर, पावापुर, मांगी तुंगी, सिद्धवरकूट, ऊन बड़वानी, 52 गजा, इन सब क्षेत्रों की वंदना करने का है ना। जो जाएगा 52 गजा उसे बहुत बहुत आएगा। ऐसा करो, नमो सिद्धाराम। जो जाएगा है ना, जो जाएगा 52 गजा उसे आएगा बहुत मजा। जिसने पाप तजा, बोलो जिसने पाप तजा वो ही जा सकता है 52 गजा। जो भोग रहा है पापों की सजा, बोलो जो भोग रहा है पापों की सजा, अरे वो क्या जाएगा 52 गजा। जिसके अंदर जगह है भक्ति करने का जुनून है ना, वही व्यक्ति जाएगा। उनके लिए वही जाता है। जिसके अंदर नहीं है, जिसका नहीं है अच्छा जी, वो क्या जाएगा? शिखर जी। जिसका नहीं है अच्छा जी, क्या करे? मचलाता रहता है। मचलाती रहो। जिसका अच्छा नहीं है जी, वो क्या जाएगा? बोलो जी। जिसका अच्छा नहीं है जी, अरे जोर लगाओ। जिसका अच्छा नहीं है जी, वो क्या जाएगा? जिसकी गिरी स्कूटर पे से नारी, वो क्या जाएगा? जिसकी स्कूटर से गिरी नारी, वो क्या जाएगा? गिरनारी। अरे भैया, हर किसी का यात्रा करने का 100 यात्रा में तो सब कोई चला जाता है। बोलो ऐसा करो, 100 यात्रा में तो सब कोई चला जाता है, लेकिन दुर्लभ तो तीर्थ यात्रा है ना। 100 यात्रा में 100% लोग चले जाते हैं, तीर्थ यात्रा में 50% लोग चले जाते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग की यात्रा में हम जैसे कोई वीर जवान होते हैं जो भगवान महावीर स्वामी की उनके चरणों का अनुसरण कहते हैं, क्योंकि गति के लिए चरण है। बोलो गति के लिए चरण, और प्रगति के लिए आचरण की जरूरत होती है। गति के लिए, नमो सिद्धाराम, गति के लिए चरण की और प्रगति के लिए आचरण की आवश्यकता होती है। प्रगति के आचरण के बिना किसी की प्रगति संभव नहीं है। भैया तीर्थों की यात्रा तो पहला कारण राग को हटाने के लिए, दूसरा कारण जिन धर्म की प्रभावना के लिए, और तीसरा कारण तीर्थ यात्रा करने के लिए। अरे कम से कम एक बार तो सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के मस्तक टिका करके आओ, एक बार तो मस्तक टिका करके आओ, उस स्थान की वंदना करके आओ जहां से अनंतानंत मुनियों ने मोक्ष प्राप्त किया हो, है ना, जहां से अनेक मुनिराजनों ने तप करके कर्म क्षय किया हो। क्योंकि सिद्ध क्षेत्र पर दर्शन करने से सिद्धों के समान बनने का क्या होता है? भाव होता है कि भगवान मेरी आत्मा भी सिद्धत अवस्था के लिए प्राप्त हो, संसार के समस्त बंधनों से मेरी आत्मा के लिए छुटकारा मिले, ऐसा भाव व्यक्ति बनाता है तो तीर्थ यात्रा के लिए। और चौथा हेतु है कि गुरु के दर्शन करने के लिए बिना प्रयोजन के साधु गमन नहीं करता है। बिना प्रयोजन के साधु का गमन नहीं होता है। लंबे लंबे दूर से चल कर के पद विहार करके आते हैं एक गुरु का दर्शन करने के लिए, कि मुझे गुरु का दर्शन प्राप्त। इन हेतुओं से गुरु का दर्शन होता है। बिना प्रयोजन के छत पर घूमते नहीं है, टहलते नहीं है। क्या कर रहे हैं महाराज? है ना, चलो महाराज थोड़ा सा ऊपर छत पर टहल लो, बॉडी के लिए रिलैक्स मिलेगा। बोलो बॉडी के लिए रिलैक्स मिलेगा थोड़ा सा। बोलो थोड़ा सा। तुमने जिंदगी भर यही किया, जिंदगी भर आज तक तुम कोलू के बैल की तरह घूम रहे। कोई मुनिराज पिछी को लेकर के छत पर घूमते नहीं है, टहलते नहीं है। उनकी चर्या और क्रिया ऐसी है, प्रातः काल की बेला में शौच क्रिया को बाहर जाओ, है ना, बस आराम से, यही उनका पद विहार है ना। तीर्थ अगर नगर में जिनालय बने, उनके दर्शन करने के लिए जाओ। क्या टहलना तुम्हारे लिए, क्या तुम्हारे टहलना है? लोग चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं, तमाम प्रकार के, और फिर घर में आकर के एक्यूप्रेशर एक लकड़ी ले लेंगे, उसे उंगलियों
उंगलियों में ठूसेंगे, उंगलियों में लगाते रहेंगे, है ना, पैरों में टुच टुच करते रहेंगे। अरे बिना जूता चप्पल के चलो, पैर रास्ते में जो गिट्टियां पड़ी हैं वो पड़ेंगी, तुम्हारे पैर में लगेंगी, सारा प्रेशर पड़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा चलेगा। क्या ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल अच्छा, सर्कल में चलो, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल तुम्हारा बढ़िया रहेगा, है ना, बिल्कुल अच्छा रहेगा। बॉडी को स्वस्थ रखने से पहले मन को स्वस्थ रखो। बोलो, बॉडी को स्वस्थ रखने से पहले अपने मन के लिए स्वस्थ रखो। मन जितना प्रसन्न होगा तन उतना हमारा प्रफुल्लित होगा। इन्हीं हेतुओं से साधुओं का विहार होता है। अप्पा सो परमप्पा, प्रत्येक आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की शक्ति है, जो स्वयं को जीता है, है ना, वही व्यक्ति से, है ना, वही व्यक्ति अपना कल्याण कर पाता है। हम एक दूसरे पर थोपते हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब तक बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तक तुम बुढ़े हो जाओगे, जब तक बच्चे बड़े होंगे तब तक तुम बुढ़े हो जाओगे, और जब तुम बुढ़े हो जाओगे तो तुम किसी काम के लायक, है ना, किसी काम के लायक नहीं रह जाओगे, है ना। उठना चाहोगे पर उठना पाओगे। बोलो, उठना चाहोगे उठना पाओगे, बैठना चाहोगे बैठना पाओगे, खाना चाहोगे खाना पाओगे, और सोना चाहोगे सो ना पाओगे, कहना चाहोगे कुछ कह ना पाओगे। शब्द निकलने से पहले लाट टपक जाएगी। बोलो, शब्द निकलने के पहले लाट टपक जाएगी। नाक का सवाल है कि छिनकते रहो, नाक का सवाल है छिनकते रहो, है ना, खकारते रहो, जहां देखोगे वहीं पर गंदगी करते रहोगे। बस बुढ़ापे का यही हाल है, बुढ़ापे में कुछ ना कर पाओगे, बस दूसरे से सेवा कराने का भाव रखोगे। इसलिए जवानी में जो कुछ करना है वो सब कर लीजिएगा। जवानी में जो कुछ करना है कर लीजिए, दान करना है कर लो, पुण्य करना है कर लो। और यदि आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है, बिलीव नहीं है, विश्वास नहीं है, तो किसी बूढ़ी आदमी से जाकर के मिलो। एक आदमी, उज्जैन में एक आदमी 99 साल का आदमी था, 99 साल का आदमी था, विज्ञान, है ना, कुछ, है ना, पत्रकार उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचे। उस बूढ़े आदमी के पास जाने के बाद वो कागज पेन अपने साथ में लेकर के गए। उस बूढ़े आदमी से उन्होंने जाकर के पूछा कि तुम्हारी उम्र 99 साल की हो गई है, तुम लोगों को क्या संदेशा देना चाहते हो? बोलो, तुम्हारी उम्र, आवाज आवाज आवाज, मौन नहीं बैठना है। निद्रा देवी आपके आजू बाजू में घूम रही है, मौन नहीं बैठना है। बोलो जी, निद्रा देवी, रामकली आप पास में नहीं है पर निद्रा देवी बिल्कुल आपके सिर पर मंडरा रही है। बोलो, तुम्हारी 90 साल की उम्र हो गई है। तो हाँ, ऐसा करो, क्वेश्चन मार्क, तुम्हारी 90 साल की उम्र हो गई है, तुम लोगों के लिए क्या संदेशा देना चाहते हो? है ना। उस आदमी ने उन दोनों के पत्रकारों को ऊपर से लेके नीचे तक देखा। अच्छा, तो मेरा संदेशा, 99 साल की उम्र हो गई, तुमने इतनी उम्र में अब तुम क्या कर रहे हो? तुम लोगों को क्या संदेशा देना चाहते? उसने 2 शब्द कहे जो लिखने लायक नहीं थे। उसने कहा, जाओ लोगों को कह दो सांस ले रहा है, बस। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? सांस ले रहा है, बाकी कोई भी काम का नहीं है।